मनरेगा को लेकर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उस पर आपका क्या मानना है? बेबुनियाद सुर्खियों में बने रहने के लिए अपना वजूद ढूंढ बेतुकी और नासमझी वाली बातें करना और उसको इशू बना के बुलाने का प्रयास करना, जनता में गलत मैसेज छोड़ना, ये कोई नया काम नहीं है। आज़ादी के वक्त से लेके आज तक कांग्रेस ने किया यही है। उनकी वो कहानी है कि तुम्हारा प्यार प्यार हमारा प्यार पंगा, तुम जो करोगे वो सही और जो सही भी करेंगे उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। तब लोग इनकी बात समझ चुके हैं। देर आए दुरुस्त आए, मगर जनता जनार्दन ने महात्मा गांधी जी की बात को सार्थक किया, सिद्ध किया है। महात्मा जी ने कहा था कि देश आजाद हो गया, कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दो। मगर सत्ता के लोलुप लोगों ने ये पता था कि अगर कांग्रेस खत्म हुई, कोई दूसरा दल बना तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसलिए बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात समझ के और उसमें मुखिया बन बैठे। तो अब उनकी जो पार्टी है उस वक्त से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ शोषण करना, ठगी करना, अपनी ही बात को बड़ा करके प्रस्तुत करना। 60 साल में जब उनको आज़ादी के 60 साल हो गए तब तक वो राजकाज में रहे। करूँ तेरे 2 मिनट। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि भाई 55 साल में वो लोग गैस का सिलेंडर नहीं दे पाए, कर क्या रहे थे? 55 हफ्ते में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी गैस के सिलेंडर को, सब्जी वाला बोलता ना ले लो बैंगन ले लो आलू, ये रेडी पे सिलेंडर बेच दिया 55 महीने में, 55 सप्ताह में। वो 55 साल में नहीं दे पाए, अमीर को भी नहीं दे पाए। कूपन देते थे कि ये सांसद है, इसको 4 कूपन 3 महीने मिलेंगे। वो इनका सांसद एक कूपन 20, 25, 30 हजार बेच देता था। दुकान लगा रखी थी, मंडी सजा करती भाई। 55 हफ्ते में सब चीजें पूरे इतने बड़े देश में बांट डाला। और जैसे ही अटल जी की सरकार गई फिर वही लंबी लाइन लग गई। अब कहाँ है वो लाइन, को पूछने वाला हो। तो इसलिए इन लोगों ने शुरू से ही इस देश के साथ धोखा किया है। आप कल्पना करेंगे, आपके यहाँ भी कच्ची सड़कें होंगी, आपने अपनी सौदी में देखी होंगी कि गांव तक कोई पक्की सड़क रही थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेके आए और पहले 5 साल में 6.25 लाख गांव को कच्ची सड़क से काली सड़क देने का काम इसीलिए किया कि ये देश तरक्की करे, आगे बढ़े। तुम क्या कर रहे थे? इनाम की अदला बदली करनी। इस योजना का नाम जवाहर रख दो, इस योजना का नाम राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न रख दो। अब राजीव जी का खेलों के साथ क्या संबंध रहा भाई? कोई बताए एक बात। इस तरह के जहां भी मन किया वहीं पे डूस देना। अब वो मनरेगा का विरोध कर रहे हैं, किस लिए? कभी 100 गाड़ी से 100 दिन के काम से 125 दिन काम दे दिया, इसलिए विरोध कर रहे हैं। 15 दिन में भी मजदूर को पैसा नहीं मिलता था, अब हफ्ते में उसके घर उसके खाते में डल जाएगा, इसका विरोध कर रहे हैं। किसान का विरोध कर रहे हैं, कह रहे कि जो 60 दिन है तो इसमें मजदूर नहीं मिलना चाहिए किसान को, इसलिए उसका विरोध करेंगे। पहले ये खड्डा खोदो फिर इसको भर दो, ये होता था। अब कहाँ खड्डा खोदना है, कहाँ काम है, क्या काम है, पहले इस पर, क्योंकि विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, काम भी देना है, इसलिए डेवलपमेंट किस चीज का हो, कैसा हो,
कौन सी जगह है वो? ये पहले एक बार कागज पे आए, एस्टिमेट बने, फिर पैसा आए, पैसे आने के बाद काम लौट करे, काम देर काम हो और साथ ही साथ उसको पैसा मिले मजदूर को। इस चीज का विरोध कर रहे हैं। लास्ट में कहते हैं ये कोई महात्मा जी के नाम पे है, ये तो इनको बोलने के लिए बहाना चाहिए, वरना महात्मा गांधी जी की तो ओरिजिनल जो विचार है वो तो यही था कि गांव देहात संपन्न हो, 70% 80% आबादी गांव में रहती है, उसका विकास हो। तो किया क्या तुमने? उनके असली विचार को तो हम लोगों ने चरितार्थ किया है। तुमने सड़क दी हो, तुमने रसोई गैस दी हो, तुम लोगों ने कुछ तो दिया होगा, जरा बता दीजिए भाई। बनाम देने भर से ही आप समझते हो कि सब काम हो गया। विकसित भारत बने, आप लोग ये बात नहीं चाहते, पूरे भारत की तरक्की का विरोध कर रहे हैं, पूरे भारत की तरक्की का विरोध कर रहे हैं। इसलिए इनका कोई अपना एजेंडा नहीं, इनका एजेंडा कहीं बाहर बनता है और बाहर बने हुए एजेंडे को वो फिर जो देश विरोधी ताकतें बना के देती है इनको, उसको फिर वो बोलते हैं। क्योंकि ऐसी जो ताकतें जो भारत को विकसित भारत नहीं बनना देना चाहती, जो मोदी जी से घबराती है, मोदी जी से ये सोचती है कि भाई ये ग्लोबल राजनीति में कहीं बहुत आगे जो निकल रही है, उसकी वजह से ईर्षा होगी शायद। अगर ऐसी कोई बात है तो तभी वो लोग उन मंचों पे जाते हैं। वो कहते हैं मोदी जी को गाली दो, गाली देने लग जाते हैं। ये कहने लग जाए लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। तो ये जो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। विकसित भारत बन के रहेगा, राम राज्य जैसी परिकल्पना करने से तुम्हें किसी ने रोका था क्या? तुम सोचते ना, तुम्हारे पास सोचने वाले लोग नहीं थे क्या? मगर तुम्हारे पास ये तो थे कि राम काल्पनिक है, इसके खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में आप हवाला दोगे, सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी बहसबाजी करोगे, इसके लिए तो है। मगर राम राज्य की तरह काम करने की संकल्पना आपके पास नहीं है। तो कुल मिला के ये जो बिल है, इस बिल का विरोध करना यानी जनता को गुमराह करने की एक बड़ी साजिश लेके आए हैं। आपका राजनीति में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। हरियाणा सहित पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की दुर्दशा हो चुकी है, हालांकि कई स्टेटों में कांग्रेस अब नहीं है। तो ऐसी दुर्दशा क्या कारण मानते हैं, क्यों दुर्दशा हो रही है? कर्तव्य जैसी करेगी वैसी भरेगी। और दूसरा, जनता जनार्दन ने, मैंने एक बात बोली है बीच में, महात्मा गांधी जी के जो स्टार्टिंग में आजादी के वक्त उन्होंने कहा था कांग्रेस खत्म करो, उनके विचार को अब जाके जनता ने अमल में ले आए। अब जनता ने तय कर लिया, मोदी जी ने आह्वान किया कांग्रेस मुक्त, अब हो रही है। 6 स्टेट में 0 है, 15 स्टेट में बिल्कुल खत्म हो गया, 8 यूटी स्टेट है उनमें भी एक आधी जगह ये इनका सुपड़ा साफ हो रहा है बिल्कुल। और इसलिए नहीं कि हम लोगों को राज बनाना, नहीं, इस देश को विकसित देश बनाने के लिए एक ऐसी सरकार का होना जरूरी है जो जनता की अपनी सरकार हो, न कि ऐसे लोगों की सरकार जो आप देख के मैं अपने मुंह से बोलने में भी शर्म आती है। धन्यवाद। सर, रानिया के अंदर प्रतिभाशाली छात्र समारोह रखा गया था, पर उस छात्र समारोह के अंदर सर सबसे पहले जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी गई, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको सबसे लास्ट में सम्मानित किया गया। देखिए, पहले और बाद की बात नहीं होता क्या है कि ये आयोजकों की अपनी एक कैटेगरी होगी कि भाई पहले किस
लेवल को नहीं, प्लस सिर्फ 2 वीआईपी जो बुलाना है, बच्चे थे इसको उनको बुलाना पहले सम्मानित किया गया है। नहीं। देखिए ये मेरे संज्ञान में नहीं है और ना कभी हम लोग इस तरह को देखना। वो उनकी जो अपनी लिस्ट है उन्होंने उस लिस्ट के हिसाब से बुलवाया यार सम्मानित। सर 50% प्राइवेट स्कूल है जो टीचर नहीं है सरकारी स्कूलों के टीचर पूरे नहीं है सर। कहाँ ये हरिपुरा दे कहीं नहीं है जी। टूटी हुई रानिया में समय किसी तो को चोरियां चिकारियां बहुत हो रही है। एक मास्टर ने चोरी थोड़ी नहीं रोक नहीं सर स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ नहीं ना कोई भी ਉੱਥੇ ठीक 4 ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। देखिए 1 अप्रैल तक हर स्कूल में टीचर भेजना है, ये मेरी प्राथमिकता है। इसलिए जो अध्यापक अब जहाँ है उसकी हम लोग ट्रांसफर तो अभी भी कर देंगे, हो जाएंगे, मगर उसको चार्ज जो हम देंगे वो 1 अप्रैल को देंगे और हर जगह पे हर सब्जेक्ट का टीचर मिले, इसकी पूरी व्यवस्था आपने कर दी है। सर एक प्राइवेट स्कूल्स में जो है अभी भी जो है प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स लगाई जा रही है, जबकि सरकारी आदेश ही है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स ही होनी चाहिए। उसके बावजूद इंक्वायरी भी होती है, शिकायत की भी आपने ईमेल डाली थी, वहाँ पे शिकायत भी हुई है और इनकी जांच भी हुई है। इंस्पेक्शन में प्राइवेट बुक्स मिली हैं, उसकी रिपोर्ट भी तैयार हुई है, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार स्कूल जो है अगर कोई ऐसी घटना आपके संज्ञान में है तो मुझे आप भेज दीजिए।